उत्तराखंड में लोक देवताओं से संबंधित अनेक सी कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ की सुंदरता और तीर्थ स्थान हमेशा से ही पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। साथ ही तीर्थ स्थानों से जुड़ी देवताओं से संबंधित अनेक कथाएं दुनिया भर में प्रचलित हैं। वहीं आज हम आपको एक ऐसे लोक देवता के बारे में बताएंगे जो न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही पूरे जौनसार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की रक्षा भी करते हैं और इन्हें इष्ट देव के रूप में भी पूजा जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ हर साल दिल्ली से राष्ट्रपति भवन की ओर से नमक भेंट किया जाता है। देहरादून से 190 किलोमीटर और मसूरी से 156 किलोमीटर दूर स्थित चक्राता के पास हनौल गांव क्षेत्र और उत्तरकाशी जिले में त्यूनी मोरी रोड के नजदीक है महासू देवता का मंदिर, जो उत्तराखंड की वादियों में प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यह एक पौराणिक प्रसिद्ध मंदिर है। आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन है महासू देवता। महासू देवता एक नहीं 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। चारों महासू भाइयों के नाम बासिक महासू, पबासिक महासू, बूटिया महासू और चालदा महासू है, जो कि भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार बावर क्षेत्र, रंवाई परगना के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिसेहर और जुबल तक महासू देवता की पूजा होती है। बताया जाता है कि पांडव द्वापर युग में पांडव लाक्षागृह से सुरक्षित निकलकर इस स्थान पर आए थे, इसलिए उत्तराखंड के इस पवित्र मंदिर में हर साल राष्ट्रपति भवन से नमक भी भेजा जाता है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है और आज भी महासू देवता के उपासक मंदिर में न्याय की गुहार और अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आते हैं। आज भी महासू देवता के भक्त मंदिर में न्याय की गुहार लगाते हैं और उसमें अर्जी भी लगाते हैं, जिससे उनको न्याय तुरंत मिलता है। महासू देवता के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई मंदिर हैं, जिनमें अलग अलग रूपों की अलग अलग स्थानों पर पूजा होती है। मान्यता है कि बावर क्षेत्र में पहले राक्षसों का जबरदस्त आतंक था। कुछ राक्षसों का वध पांडवों ने तभी कर दिया था, लेकिन जो राक्षस किसी तरह बच गए, उन्होंने पांडवों के क्षेत्र से चले जाने के बाद आतंक मचाना शुरू कर दिया। लोक मान्यता अनुसार मेंद्रत गांव के पास तालाब किनारे किरमिर नामक राक्षस का वास था। इस राक्षस को हर रोज इलाके से एक नर बलि चाहिए होती थी। इसी के चलते क्षेत्र में मानव आबादी तेजी से घटने लगी। तब गांव के हुणा भाट को सपने में देववाणी सुनाई दी कि इस राक्षस से छुटकारा पाने को कश्मीर जाना होगा। इसके बाद हुणा भाट किसी तरह कश्मीर पहुँचे, जहाँ उन्होंने 4 महासू भाइयों को अपनी व्यथा बताई। ब्राह्मण की व्यथा सुन चारों भाई अपने वीरों और माता देवलाड़ी के साथ उनके गांव आए। बोठा और चालदा महासू के आदेश पर उनके सबसे पराक्रमी वीर यानी सेनापति वीर समेत कई अन्य राक्षसों का वध कर इलाके को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। क्षेत्रवासियों के आग्रह पर चारों महासू भाइयों ने अपने 4 वीरों और माता देवलाड़ी के साथ हनौल मंदिर में ही रहने का वचन दिया। तब से लेकर जौनसार बावर के लोग महासू को कुल देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं। महासू देवता के मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का जाना मना है। केवल मंदिर के पुजारी ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये बात आज भी रहस्य है कि आखिर कैसे मंदिर में हमेशा एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जो कई वर्षों से जल रही है। मंदिर के गर्भगृह में पानी की एक धारा भी निकलती है, लेकिन वो कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। महासू मंदिर हनौल प्रांगण की शोभा बढ़ाता है। महासू मंदिर परिसर में रखे शीशे के 2 गोले जो पांडु पुत्र भीम की ताकत का एहसास कराते हैं। लोक मान्यता है कि भीम बालकपन में इन गोलों को कंचे के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। गोलों को देखकर कोई भी कह देगा कि इन्हें आसानी से उठाया जा सकता है, पर उठाने में अच्छे बलशालियों के भी पसीने छूट जाते हैं। इन गोलों पर क्षेत्र के लोग स्थानीय मेलों के दौरान ताकत आजमाते हैं। पर्यटक और श्रद्धालु ही क्या, मंदिर में आने वाला हर शख्स इन गोलों को कंधे पर उठाने का पूरा प्रयास करता है। कुछ कामयाब होते हैं तो कुछ निराश। गोलों के वजन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कंधे पर उठाने के बाद फेंकने पर जमीन में 4 से 5 इंच तक गहरा गड्ढा हो जाता है। लोक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति ताकत के घमंड में गोले को कंधे पर उठाने का दावा करता है, तो उसकी ताकत गोलों को छूते ही खत्म हो जाती है। पर श्रद्धा पूर्वक उठाने पर गोलों को आसानी से उठाया जा सकता है। मंदिर में बिस्सू और जागड़ा पर्व के दौरान सैकड़ों लोग गोलों को कंधे पर उठाने का प्रयास करते हैं।